अस्सलाम वालेकुम तलबात। आज हम 10वीं की हिंदी की किताब से सबक नंबर 2 खोया हुआ आदमी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी अपनी हिंदी की किताबों में सफ़ा नंबर 3 पर देखेंगे। सबक नंबर 2 खोया हुआ आदमी। सुशांत सुप्रिय, लेखक का नाम क्या है? सुशांत सुप्रिय। अब परिचय में देखेंगे उनके। जन्म 1968 है, पटना बिहार में। परिचय। रचना धर्मिता सुशांत सुप्रिय जी के जीवन का अभिन्न अंग है। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाइयों और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती हैं। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। अब परिचय में लेखक के क्या दिया है यहाँ पर? रचना धर्मिता सुशांत जी के जीवन का अभिन्न अंग है, यानी धर्म के ऊपर उन्होंने क्या है, बहुत सी रचनाएं लिखी हुई हैं। और क्या है, आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाइयों और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती है। उनकी जो रचनाएं, उन्होंने जो लेखन कार्य किया है वो क्या है, ज़िंदगी में जो भी क्या है सच्चाइयाँ नज़र आती हैं, वो सच्चाइयों को क्या है वो अपने रचना में लिखते हैं। और विडंबना यानी कोई बात अगर गलत नज़र आती है तो उसको क्या है विडंबना के साथ अपने अदब में, अपने साहित्य में यहाँ पर लिखते हैं। हिंदी के साथ साथ उन्होंने और कौन कौन सी ज़बानों में लिखा है? अंग्रेज़ी और पंजाबी में भी उन्होंने क्या है लेखन कार्य किया हुआ है। और उनकी कितनी रचनाएं हैं? आज तक कुल 500 से ज़्यादा क्या है उनकी रचनाएं हैं। और प्रमुख कृतियाँ यहाँ पर नीचे दिया गया है, उसमें है, यानी प्रमुख यानी क्या है, जो मशहूर हैं लेखन कार्य उनका, उसमें कौन कौन सी किताबें हैं? एक बूंद यह भी कविता संग्रह, यानी ये जो किताब है क्या है वो अदब नहीं है, यहाँ पर क्या है उन्होंने नज़्मों का, कविता यानी नज़्मों का क्या है संग्रह किया है, एक जगह जमा कर ये किताब बनाई हुई है, एक बूंद यह भी। और दूसरा है हत्यारे तथा हे राम, ये किताब का क्या है, कथा है, ये कहानियों की किताब है, हत्यारे तथा हे राम। और है इन गांधीजीज कंट्री, अंग्रेजी कविता संग्रह। और उनकी कौन सी किताब है? इन गांधीजीज कंट्री, ये गांधी जी की कंट्री है ना। अब देखो यहाँ पर नीचे दिया गया है, गद्य संबंधी में पढ़ेंगे हम कि सबक के बारे में क्या दिया गया है। प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है। इस सबक में क्या है? खोया हुआ आदमी, ये जो कहानी का नाम है, इसके माध्यम से, इसके ज़रिए लेखक ने हमें क्या पैगाम दिया है कि समाज में जो ऊंच नीच, अमीर और गरीब, जाति पाति का जो भेदभाव है, ये जो गलत काम है, ये जो गलत कार्य है, इसको क्या है भुला देना चाहिए। हमें ये बात को याद नहीं रखना चाहिए कि मैं अमीर हूँ, वो गरीब है, वो जाति से ताल्लुक़ रखता है, मैं ये आला जात का हूँ, वो गरीब जात का है। ये ऊंच नीच का, गरीब अमीर का, ये जो भेदभाव है हमारे समाज के लिए क्या है, ये बहुत ही खतरनाक है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। इस कहानी से हमें क्या मालूमात मिलती है कि कोई भी आदमी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, आला जात का हो, अदना जात का हो, अपने अच्छे कामों के ज़रिए वो पशु पक्षी, जानवर, परिंदा और मानव, इंसान सब से क्या है आदर यानी इज़्ज़त वो ले सकता है, इज़्ज़त उसको प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रहने की सीख प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने को कहा है। लेखक ने क्या क्या है? सौहार्द यानी मेल झोल से रहना, दूसरों के मदद करना, दूसरों के काम आना, है ना। यहाँ पर सौहार्द दिया गया है। और क्या कहा है? अपनी ऊर्जा क्या है सकारात्मक काम में, अपनी ताकत, अपने काम क्या है अच्छे कामों में लगाना चाहिए। अपनी ताकत को क्या है अच्छे कामों में लगाने से क्या होगा, यहाँ पर लोगों से हमें इज्जत मिल सकती है।
ठीक है, हम अब सबक की जानिब आते हैं। मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी और एक एक पैराग्राफ पढ़कर आपको यहाँ पर समझाती जाऊंगी। कई वर्षों की बात है। एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा था। गांव के कुत्तों ने जब छितड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वो कोई पागल लगा। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखाई दिए। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस अंगतुंग भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। अच्छा, पहले पैराग्राफ में क्या दिया गया है यहाँ पर? कई वर्षों की बात है, यानी बहुत साल पहले की बात है कि एक पुराना गांव है, उसमें एक आदमी न जाने कहाँ से क्या है भटकता हुआ आ पहुँचता है। फिर जब कोई भी नया आदमी आता है, हम भी देखते हैं गलियों में, अगर किसी नई गली में जाएंगे, हम किसी मोहल्ले में जाएंगे, अगर वहाँ पर कुत्ते होंगे तो हमें क्या है देखकर भौंकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, वो हम बाहर से आए हुए हैं, ये नया व्यक्ति है, ये नया आदमी है, ये देखकर क्या है शायद हम चोर हो सकते हैं, किसी को नुकसान पहुँचाने आए, इसलिए क्या है वो कुत्ते भी भौंकते हैं। तो ये भी जो खोया हुआ आदमी है जब नए गाँव में पहुँचता है तो उसको देखकर क्या है पहले तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। फिर कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी क्या है, क्योंकि क्या है वो छितड़ों में लपेटा हुआ है, कोई अच्छे कपड़े पहना हुआ साधारण आदमी नज़र आ रहा है क्या? नहीं, वो क्या है फटे पुराने छितड़ों में लपटे हुए कपड़ों में लिपटे हुए हैं। तो यहाँ पर उसे गांव के कुत्ते उसे देखकर भौंक रहे हैं। उसकी देखा देखी बच्चे भी क्या कर रहे हैं, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। फिर उसी गांव के किसी शख्स का क्या होता है, वहाँ से गुजर होता है और वो आदमी क्या कहता है, उन बच्चों को इस तरह से पत्थर नहीं मारने के लिए कहता है और उस खोए हुए आदमी के करीब जाता है और उससे क्या है उसका नाम और पता पूछता है कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आया है, तेरा पता क्या है। तो वो आदमी क्या कह पाता, खोया हुआ आदमी, क्योंकि क्या है वो सब कुछ पहले भूल चुका है। वो क्या कहता है, शायद मैं खो गया हूँ। क्या जवाब देता है, मैं खो गया हूँ। फिर वो जो गांव का भला आदमी है वो क्या निश्चय करता है, ठीक है ये आदमी क्या है यहाँ पर अब हमारे गांव में आ गया है, अब इसकी पहचान क्या होगी, हम इसको क्या नाम देंगे। तो उसको नाम क्या देता है, वो खोया हुआ आदमी नाम देकर हम उसको अब से बुलाएंगे, इस तरह से तय करता है। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। न उसे अपनी जाति पता थी, न अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। अच्छा, अब वो जो भला आदमी है उसको क्या है, खोए हुए शख्स को, खोए हुए आदमी को गांव में ले जाता है और यहाँ पर सभी लोगों के पास उसको ले जाता है, गांव के जो बड़े हैं उनको ले जाता है, उसके पास ले जाता है। और यहाँ पर खोए हुए आदमी की स्मृति यानी उसकी याददाश्त क्या है इतनी लोप हो चुकी थी कि उसका क्या है, उसका बिल्कुल भी उसके अपने नाम, उसका खुद का नाम पता नहीं था, वो कौन सी ज़ात का है ये भी क्या है उसको पता नहीं था। लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पर गांव के अन्य लोगों को उसे खोया हुआ आदमी क्या है अपना सा लग रहा था कि ये कोई नया नहीं है, ये तो क्या है हमारे गाँव का ही आदमी है, इस तरह से उसको पहचान रहे थे। और गांव के लोगों ने क्या किया यहाँ पर, ठीक है ये अब अपने गांव में ही रहेगा। और वो आदमी, खोया हुआ आदमी भी क्या है वहाँ पर ठहरने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरे पैराग्राफ में देखेंगे। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी।
अच्छा, अगर यहाँ पर डायग्राम वगैरह हम जो पेपर में देखते हैं, खोए हुए आदमी की विशेषताएं इस तरह से अगर पूछा जाएगा, तो अगर ये पैराग्राफ आएगा तो हम क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं कि उसमें क्या क्या खास बात थी खोए हुए आदमी में। अब यहाँ से उसके बारे में बताया जा रहा है। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गायें भैंसें उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले जाते। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थीं। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हों, है ना। अच्छा, ये पैराग्राफ समझेंगे हम। अब खोए हुए आदमी की विशेषताएं क्या थी उसकी? सबसे पहले तो उसकी आवाज़ क्या थी? बहुत ही मधुर थी। अब वो क्या करता था? कभी कभी अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था, पहले का गीत गाता था। और गाय की जो गाय भैंसें हैं, उसका गीत सुनकर बहुत ही क्या है मंत्रमुग्ध होना, वही उसके गीत के में क्या है खो जाती थी। इस तरह से सर जैसा हिलाते हैं हम, है ना। कोई गीत हमें पसंद आया तो हम क्या है वहाँ पर इस तरह से सर हिलाते हुए बहुत ही खुशी में झूमते हैं। तो गाँव की गाय भैंसें भी क्या है इस तरह से मंत्रमुग्ध होना उसके स्वर में, उसके गीत में क्या है खो जाती थी और क्या है ज़्यादा दूध देने लगती थी। और गांव के बच्चे क्या हैं उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले जाते थे। उसकी आवाज़ मधुर थी, सुरीली थी, मीठी थी आवाज़ उसकी, तो उसकी ओर क्या है खींचे चले जाते थे। अब गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उसके जो पुराने गीत हैं, क्योंकि उनके पुराने गीत यानी गाँव खोया हुआ आदमी कोई पुराना गीत गाता, तो पुराना गीत वो बुजुर्ग आदमियों के क्या है युवावस्था यानी उनकी जवानी के गीत होते थे वो। तो गांव के बड़े बुजुर्गों को भी क्या है उसके गीत अपने युवावस्था की याद दिलाते थे, अच्छे लगते थे। अपनी हमारी जवानी के गाने हैं, इस तरह से क्या है उन्हें भी उसकी आवाज़ और गाने अच्छे लगते थे, यहाँ पर गीत अच्छे लगते थे। और गांव के लोगों ने ये सोचा कि जब से वो खोया हुआ आदमी यहाँ पर आया हुआ है, गांव के जो फूल हैं वो क्या हैं और ज़्यादा सुंदर लगने लगे हैं, है ना। यहाँ पर दिया गया है और ज़्यादा सुंदर लगने लगे हैं। और उसी के साथ साथ गांव की जो तितलियाँ हैं वो क्या है मोहक लगने लगी हुई हैं। और जुगनू भी क्या है ज़्यादा रोशन लगने, यानी क्या है विशेषताएं बताई गई हैं कि खोए हुए आदमी के आ जाने से गांव में क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं, है ना। गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे। गांव के बच्चे भी क्या है ज़्यादा खुश रहने लगे हैं, क्योंकि क्या है वो बच्चों को अपनी तरफ क्या है सम्मोहित करता, अपनी तरफ अट्रैक्शन क्या है उसमें था, अट्रैक्ट कर लेता था। फिर उसी के साथ साथ लास्ट में क्या बताया, गांव के कुत्ते उसके सगे हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब क्या है वो रोज़ उस शख्स को देखते थे, वो उसकी पहचान का हो गया। क्योंकि गांव के अपने एरिया के वगैरह कुत्ते कैसे होते हैं, अगर हम रोज़मर्रा उन्हें देखते हैं, वो हमें देखते हैं, तो हमें देखकर भौंकते नहीं हैं। लेकिन अगर हम नए हैं किसी जगह पर गए तो वो क्या है हमको देखकर भौंकते हैं। तो यहाँ पर अब खोया हुआ आदमी की रोज़ उसको देखकर कि वो यहीं पर रह रहा है, अब वो क्या है उसको देखकर भौंक नहीं रहे हैं, उल्टा क्या है यहाँ पर उसके अतराफ ऐसे चल रहे हैं जैसे क्या है यहाँ पर गॉड ऑफ ऑनर, है ना। जैसे उसके क्या है वो बॉडीगार्ड है, इस तरह से क्या है उसको उसके अतराफ वो चलते हैं। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखेंगे। हाँ, अगले पैराग्राफ में क्या है देखो। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था, जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर, उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा।
खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा जैसे उसका जीवन धन्य हो गया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर कहानी में और एक क्या बताते हैं बात एक्स्ट्रा, कि उसी गांव में एक वृद्धा है, एक बूढ़ी औरत है, जो क्या है वहाँ पर गांव में लकड़ियाँ काट कर, लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर और पेड़ पौध घास काट कर, उपले थाप कर, यानी उपले वगैरह जो क्या है जलन के लिए वगैरह जो उपले इस्तेमाल करते हैं, गायों का वगैरह जो फुजला होता है ना, जिसको गोबर कहा जाता है, जो फुजला होता है उसको क्या है उपले बनाए जाते हैं, और वो क्या है यहाँ पर चूल्हे में डालकर पकवान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर अपना क्या है जीवन चलाती थी। और उसको जो वो गांव की जो बूढ़ी औरत है उसको क्या है एक रात सपना आया है कि ये जो आदमी है क्या है उस दरअसल उसी का ही बेटा है। उसका एक बेटा क्या है बचपन में ही खो गया था, और उसे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा क्या है अब वापस लौट आ गया, और वो यही है, खोया हुआ आदमी है। और वो क्या करती है उस खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में, अपने ख्वाब के बारे में बताती है। तो खोया हुआ आदमी भी क्या है यहाँ पर खुश हो जाता है, और उसी को अपनी माँ मानकर क्या है उसकी दिन रात सेवा भी करता है। अच्छा, कहानी में बताया क्या जा रहा है कि एक शख्स है जो क्या है अपना नाम, अपनी जाति नहीं जानता, लेकिन फिर भी क्या है लोगों के साथ में वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, उनकी क्या है खिदमत कर रहा है। अब तक की कहानी में हमें ये समझ में आया, और उसमें भेदभाव नज़र नहीं आ रहा कि मैं नया हूँ, मैं इनका काम क्यों करूँ, मैं इन गाँव वालों की मदद क्यों करूँ, ऐसा उसमें भेदभाव नज़र आ रहा है कि हमें नहीं, वो सिर्फ क्या है उनकी मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले पैराग्राफ में। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। अब देखो, अगर पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पर दो मास के लिए क्या है स्ट्रक्चर पूछा गया कि खोए हुए आदमी की विशेषताएं है ना, उसमें और क्या क्या गुण थे या फिर गुणों के बारे में बताइए, इस तरह से पूछा गया। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ में जो भी दिखाया जाएगा, जो भी बताया जाएगा वो आपको लिखना होगा। क्या है वहाँ पर, वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता, लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। अच्छा ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो खोया हुआ आदमी है वो क्या है पशु पक्षियों से भी, जानवर और परिंदों से भी क्या है बातें करता हुआ नजर आता, प्रतीत होता, नजर आता, दिखाई देता। और क्या है ऐसा लगता कि वो क्या है जानवरों की, परिंदों की भाषा जानता है। और उसी के साथ साथ गांव वाले को क्या करता, वो भविष्यवाणी करता, पहले से ही आगाह करा देता कि आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला, चक्रवात आने वाला है, इस तरह से क्या है, या फिर टिड्डियों का हमला, जो ज़राअत होती है उस पर क्या है जो कीड़े मकोड़े अचानक से हमला कर देते हैं और पूरी फसल क्या है यहाँ पर खा कर क्या है बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही क्या है वो आगाह कर देता, और उसकी भविष्यवाणी के कारण ही क्या है गांव वाले इन तमाम मुसीबतों से क्या है बच जाते। फिर एक बार क्या हुआ, यहाँ पर गांव में बहुत ही सूखा पड़ गया। तो सूखे की स्थिति में क्या है यहाँ पर बिल्कुल ही जब बारिश नहीं हो रही थी, सूखे की स्थिति हो गई थी, तो खोए हुए आदमी ने क्या है यहाँ आकाश की ओर देखकर, ऊपर आसमान की ओर देखकर क्या करता है, वो न जाने किस भाषा में किस देवता से क्या करता है, वो बारिश होने के लिए प्रार्थना करता है ना। और कुछ ही समय बाद क्या होता है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश भी हो जाती है, और इसी सूखी प्यासी जो मिट्टी है वो क्या तृप्त हो जाती है, यानी भीग जाती है पूरी तरह। और गांव के बच्चे बड़े सभी ही इस झमाझम बारिश में क्या है भीगने का आनंद लेते हैं। फिर इन तमाम गुणों के कारण ही क्या है यहाँ पर उसके क्या है गुण बताए गए हैं, खोए हुए आदमी के गुण। तो इन तमाम गुणों के कारण ही क्या है खोया हुआ आदमी गाँव में क्या है सबका चहेता हो गया था ना, इन तमाम कारणों के बावजूद। अच्छा, अगला पैराग्राफ में देखेंगे हम। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के।
अब देखो यहाँ पर अभी तक वो क्या है, जानवरों की, इंसानों की, तमाम की मदद कर रहा है, लेकिन अब गांव के किनारे, यानी ये घर क्या है, गांव में नहीं थे, गांव से कुछ दूर पर क्या है, कुछ घर हैं गांव के किनारे, कुछ घर दलितों के और कुछ मुसलमानों के थे, है ना। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया, आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। देखो इस पैराग्राफ में कितनी बड़ी बात बताई गई है कि ये जो खोया हुआ आदमी है वो क्या करता है, गांव के किनारे जो दलित और मुसलमानों के घर हैं वो क्या है, गांव से दूर है, वो गांव के बराबर बीचों बीच या फिर गांव में नहीं रहते, उनको अलग क्या है, घर बनाकर वो रहते हैं। क्योंकि गांव में के कुछ जाति के लोग क्या चाहते हैं कि उनसे बिल्कुल भी क्या है, यहाँ पर मेलझोल न रखें। लेकिन खोया हुआ आदमी क्या कहता है, वहाँ पर दलितों और मुसलमानों से भी क्या है, उसने मित्रता कर ली थी। वो क्या है यहाँ पर, अब कुछ जाति के लोग पहले क्या करते थे, यहाँ पर दलित ये जो हैं वो निचली जात के हैं, इस तरह से क्या है मानते थे। उन्हें क्या है यहाँ पर सिर्फ साफ सफाई के काम देना, उन्हें नीचा देखना, इस तरह से क्या है जात पाती माना करते थे। और यहाँ पर मुसलमान है, यानी क्या है, ये भी अलग जाति के हैं, इसलिए क्या है, उनको भी गाँव से दूर रखा गया था। लेकिन खोए हुए आदमी ने क्या है, इन दोनों जाति के लोगों से भी क्या है, मित्रता, दोस्ती कर ली थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोगों में क्या हो, जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब का क्या हो, भेद हो। इसीलिए क्या कर रहा है, वो अपने अच्छे स्वभाव से सभी को क्या है, यहाँ पर मित्रता से, अपने अच्छे कार्यों से, अपने अच्छे गुण विशेषों के जरिए क्या है वो अपनाना चाहता है। और लोगों में जो खराबी है वो अपने अच्छे काम से क्या है वो दूर करना चाहता है। इसे ही क्या है, मैं अभी तक समझ में नज़र आता है। आगे देखेंगे और क्या करता है वो, इन दोनों जाति के लोगों को भी क्या करता है वो, उनके दैनिक कामों में, रोज़मर्रा के कामों में क्या करता है, मदद करता है। और उनके कर्तव्य क्या है उन्हें समझाता है ना। उनके काम क्या है, सिर्फ साफ सफाई करना, सिर्फ लोगों की मदद करना, इतना ही काम है क्या तुम्हारे? नहीं, इस तरह से क्या है वो उनके कर्तव्य भी उन्हें समझाता है। और उनके अधिकारों के बारे में, तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हें क्या लेना चाहिए, ये भी क्या है वो समझाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर देखते ही देखते जो गांव के दलित हैं वो भी क्या है, अपने हक की मांग करते हैं। क्या है, यहाँ पर हक की मांग करते हैं कि ये हमारा हक है, हमें भी क्या है बराबर यहाँ पर गांव में हक मिलना चाहिए, मंदिर की पूजा के लिए जाना चाहिए, हमें भी इस कुएं से, इस तालाब से हमें पानी मांगने की इजाज़त होनी चाहिए। तमाम क्या है, ये हमारे भी हक हैं और इसकी क्या है वो मांग करने लगते हैं। और गांव के जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी क्या है, खोया हुआ आदमी समझाता है कि हमें क्या है, इस तरह से जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और उसके समझाने का क्या है, गांव के बड़े बूढ़ों पर भी क्या है यहाँ पर असर होने लगता है। और देखते देखते क्या है, यहाँ पर दलितों पर जो शोषण हुआ करता था, दलितों को जो तकलीफ़ें दी जाती थी वो भी क्या है यहाँ पर बंद हुई है। और आपसी भाईचारा यानी मेल झोल जो है यहाँ पर बढ़ने लगता है। गांव के सभी जाति धर्म के लोग क्या है, हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर क्या है यहाँ पर आगे देखेंगे तो ईद, होली, दिवाली मनाने लगते हैं। यानी सभी त्योहारों में क्या है, एक दूसरे को शामिल करते हैं और वो आराम से यहाँ पर क्या है रहने लगते हैं। सांप्रदायिकता, जातिवादता, ये दोनों भी जो हैं इंसानियत को जो धोखा देने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर खोए हुए आदमी ने क्या है यहाँ पर दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। खोए हुए आदमी की वजह से क्या है तमाम चीज़ें दूर हो जाती हैं।
सभी प्रकार के झगड़े टंटे क्या हो जाते हैं अब गांव में, ख़त्म हो जाते हैं। और अगर कोई वाद भी, कोई बड़ा कहे मसला आ भी जाता तो क्या करते, वो आपस में बैठकर उसको निपटा लेते, उसे समझा लेते। ठीक है, हम यहाँ पर रुकते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे का सबक देखेंगे।